तो अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा था। राणे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। पुलिस ने जांच के लिए रिमांड की मांग को लेकर के जो कारण दिए हैं वो भी उचित नहीं है। सोल में पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह टोक्यो में हुआ। पैरालंपिक 97 वर्षों में पहली बार टोक्यो में लौटा है। इसके साथ ही टोक्यो में 2 बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत एक वीडियो के साथ हुई जिसमें पैरा एथलीटों की ताकत को दर्शाया गया। वीडियो के खत्म होते ही पैरा एक्सपर्ट के कर्मियों की तरह पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा है कि शुभकामनाएं भारत, मुझे यकीन है पैरालंपिक दल अपना सर्वश्रेष्ठ देगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बात की और कहा कि चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी एनएमपी प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर इस योजना के जरिए देश के सरकारी संसाधनों को बेच डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। राहुल ने आगे ये कहा कि रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। कल वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 वर्षों में बना उसे बेच दिया। देश के युवाओं से केंद्र ने रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं, किसानों के लिए 3 कृषक कानून बनाए। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे देश की रीढ़ है। गरीब आदमी एक शहर से दूसरे शहर रेलवे के बिना सफर नहीं कर सकता है। 1,50,000 करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें और रेलवे ट्रैक सरकार बेच रही है। तालिबान ने चेतावनी दी कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों को सभी देशों को अपनी डेडलाइन में वापस लौटना होगा और वो किसी अफगानी को नहीं ले जा सकते। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर के मंगलवार को अहम G7 की बैठक हुई थी। G7 की बैठक में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किए गए थे। इस बैठक में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा सूत्र है आतंक के शिकार लोगों को मदद करना। तीसरा, मानवता के आधार पर लोगों की मदद करना। तो वहीं चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। 5वां सूत्र है अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द देश में नई सरकार का गठन भी होने जा रहा है। तालिबान ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं।
इस बीच तालिबान ने देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी नेता और सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया है। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानियों को मार गिराया है। लगातार महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे आम आदमी को बेहद मामूली राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के दोनों कीमतों में 15 पैसे की कटौती की गई है। लगातार हो रहे विरोध के बीच पेट्रोल के दामों में कटौती 35 दिनों के बाद हुई। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया तो डीजल 88 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7,50,000 दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5,50,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी। एजेंसियों को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के बोमीखाल में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी ओर जगह जगह हुई जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना वैक्सीन स्लॉट अब व्हाट्सएप के जरिए बुक किया जा सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में 37,593 नए मामलों की पुष्टि हुई है तो 638 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट बढ़कर 97.68% हो गया है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,25,00,000 पार हो गई है तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,22,000 के पार पहुंच गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में 24,296 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 173 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। मृतकों का कुल आंकड़ा अब 19,757 हो गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,355 नए मामले सामने आए हैं। 119 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 64 लाख के पार पहुंच गया। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,585 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आंकड़ा 26 लाख के पार पहुंच गया है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,259 नए मामलों की पुष्टि हुई है तो वहीं 1,701 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच गए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,248 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। मृतकों का आंकड़ा 13,750 पहुंच गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 270 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,41,000 के पास पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक भी मरीज ने कोरोना से जान नहीं गंवाई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,37,000 के पार हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा।
वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में 61,90,930 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 59,55,00,000 के पार पहुंच गया है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल कोरोना के 17,92,755 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 51,11,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में डेल्टा प्लस 27 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या अब 103 हो गई है। अफगानिस्तान से मंगलवार को भारत आए 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी 78 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो रहा है। आइए नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करें। किसी को प्रकाश और दृष्टि देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और याद किया। दौसा में सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसी बात के आशीर्वाद निकाल प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। चुनावी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की उपलब्धता सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। नागौर के डेगाना से विधायक विजयपाल मिर्धा ने अपनी आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान विधायक ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वही लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी सभी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से रोक हटने के बाद शिक्षकों और उनके रिश्तेदारों की भी लाइनें नजर आई। बीकानेर में भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी ने कार्यकर्ताओं के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कहा कि 17 सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हुई है। एमएलए ने भाजपा शासित इलाकों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा हेरिटेज नगर निगम अब जमीन बेचकर खजाना भरने की तैयारी कर रहा है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का कहना है कि कोरोना की वजह से बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनों की नीलामी की जाएगी। कोरोना की वजह से सभी विभाग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मेयर का कहना है कि हेरिटेज निगम पर 100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार है। कोटपूतली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 कार्रवाई की और दिल्ली जयपुर हाईवे पर शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक से करीब 800 कार्टून शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने बाला का नांगल गांव से कार भी जब्त की है और करीब 100 पेटियां शराब की बरामद की है। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर में डीएसटी टीम ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने आरोपी से 200 जिलेटिन छड़े और 98 डिनोनेटर को वायर किया।
कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी को एसीबी कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने वन संपदा नष्ट करने पर जुर्माना लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। झालावाड़ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्लांट बेचने के मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित 5 अन्य खातेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले की 17 सितंबर को अब सुनवाई होनी है। कुचेरा में लोगों ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का घेराव किया। शहर के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल 10 गुना अधिक बढ़कर आने लगे हैं। लोगों ने कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने तक बिल नहीं भरने का भी निर्णय लिया है और जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बारा में अटरू निवासी रुस्तम ने अटरू पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इमरान नामक युवक ने उसके बेटे और जमाई पर हमला किया और रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दी है, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल एसपी को शिकायत दी है और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वाली के आदिवासी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान तस्कर गाड़ियों के साथ भागने में कामयाब हो गए। जयपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कैदी मोहम्मद यूनुस के साथ जयपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 11 में अन्य कैदियों ने मारपीट की है। पीड़ित ने जेल अधिकारियों के सामने मामले की शिकायत की, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब वो कैदी भूख हड़ताल की मांग कर रहा है। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो कैदी ने आत्महत्या करने की बात कही है। कैदी ने यह भी कहा कि वो पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। शिकायत करने के बावजूद भी उसे दूसरे कैदियों की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।